झांसी की रानी बताते थे कि हमारा देश आजाद हुआ 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारा देश आजाद हुआ, वरना हम तो गुलाम थे। लेकिन अब उसका करियर खत्म हो गया। बाइकआउट करने वाली जो गैंग थी ना, वो सब छिप गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे इन दिनों जो है चर्चा जो है जवान फिल्म की है। आपको बता दें कि जवान फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से तो पूरे विश्व में जो है धूम मचा दिया है। आपको बता दें उसमें सोशल मैसेज है, चुनाव को लेकर के वोट कैसे डाले ऐसे मैसेज दिया गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कंगना रनावत जो लगातार विरोध करा करती थी पठान में लेकर, अब जो है वो भगवान बता रही है बॉलीवुड का शाहरुख खान को। तो तमाम जनता हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे जो जिन्होंने जवान फिल्म देखी भी है और ये क्या सोचते हैं जी। जिस तरह के जवान फिल्म ने जो धूम मचा दी है उसके बारे में क्या कहेंगे? जवान फिल्म ने धूम मचाई है और बाइकआउट गैंग भी खत्म करी है। और कंगना रनावत जैसा आज शाहरुख खान को बता रही है कि शाहरुख खान बॉलीवुड का किंग है। भगवान बता दिया सिनेमा वो तो आज भगवान बता रही। और पहले मुसलमानों को नुकार दिया, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, आज भगवान बता रही है। मतलब कि पैसा कमा दिया फिल्म ने तो भगवान हो गए। और वही फिल्म पैसा ना कमाती तो मैं कहते ना ये पाकिस्तानी है, बेकार है, नशे वाले हैं, उनके लड़कों को भी। तो बाइकआउट गैंग कहाँ गया? आप नजर नहीं आ रहा कहीं। खान होते हैं, बाइकआउट गैंग का क्या? खान के आगे तो कोई टिक पाया क्या आज तक? खानों के आगे कोई नहीं टिक पाया, ना खानों के आगे कोई टिक पाएगा। फिल्म कैसी है? फिल्म में क्या स्टोरी? फिल्म में ये पूरी फिल्म दिखाई गई है जैसे कि 10 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं करा। ऐसी उस फिल्म में जो सरकार दिखाई गई है वो भाजपा जैसी दिखाई गई है। 10 सालों तक कुछ नहीं करा। जब 1 साल बची तो उस टाइम पर शाहरुख खान ने एंट्री करी, जब 1 साल में काम करवाया। पब्लिक को जो 9 साल तंग करा है पब्लिक समझ चुकी है। अब पब्लिक वोट का इस्तेमाल करेगी। जो शाहरुख खान कहता है ना उंगली का इस्तेमाल करो, कि एक रुपए की चीज लेते में तो उंगली करते हैं, ऐसे अब उंगली करनी है, हम पे दबाना है। और हाँ, अब तुमने बात करी बाइकआउट गैंग की, तो बाइकआउट गैंग तो शाहरुख खान की मूवी देख रही है डांस ने हमारे हॉल में। देख रही है, सबने देखी है, सबने देख ली। क्या बताएंगे? मैं बाहर आके कुछ बताएंगे नहीं। क्योंकि चुपके से टिकट लेना पड़ता है उनको। चुप ये पता लग गया बाइकआउट गैंग की फिल्म देखना है तो बाइकआउट ना करने के फिर दोबारा। ये बात है, चुपचाप से टिकट ले रहे हैं, चुपचाप से टिकट ले रहे हैं। और हम दे भी रहे हैं, देखो अच्छा क्या दिखाया, देखना चाहिए। कंगना भी बदल गई। कंगना तो बेकार है, उसकी तो बात ही मत करो तुम। अब तो उसे हम काम भी ना देने के, अगर हमारे दौरा आ भी की तो काम नहीं देंगे। जो हमारा बाइकआउट करेगा उसे काम किस बात का? शाहरुख खान का कह रही है कि भगवान है शाहरुख खान को भगवान तो बताएगी ना, 300 कमाने उसे। अब 300 कमाने बंद हो जाएंगे अगर शाहरुख खान को भगवान ना बताएगी तो। 300 कमाने वाली बची ना अबू बस। अब 300 कमाने वाली बची, 500 नहीं कमाएगी। कोर्ट गंगे लगातार जो विरोध, हर मूवी का विरोध करता था, कभी धर्म के नाम पर कभी, लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहा है। जो कंगना भी इनका काम है विरोध करना, ये शुरू से ही विरोध करते आए हैं और विरोध करते रहेंगे। लेकिन आज इनके जो है एक ऐसा तमाचा लगा है कि जवान आने के बाद में, वरना ये पहले जो गदर 2 आई थी तो इन्होंने पूरा हंगामा काटा था, हॉलों की पूरी सीटें बुक कर दी थी। इन्होंने क्या काम करा, फ्री में टिकट बांटने शुरू कर दिए। आज बांटे ना जवान के टिकट, हम भी चलेंगे देखने। जवान तो वैसे फुल चल रही है, तो फुल तो चलेगी भाई, उसकी अपनी पहचान है। उसने लोगों को संदेश दिया है, 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए संदेश दिया है। उसने ये संदेश दिया है कि ये सरकार जो है जिसने 9 सालों में कुछ नहीं किया और 1 साल आने के बाद में, खुद योगी जी कह रहे हैं कि जवान फिल्म इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि उसमें 4 जो है उसमें संदेश दिए गए हैं। पहला संदेश तो वो है जो उसके लड़के के लिए एक सियासत में फंसाकर, एक चर्च अफीम के गांजे के उसमें फंसाकर अयान खान को, तो उस पे भी संदेश दिया है। उसने कहा कि बेटे को पकड़ने, हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो। उसने संदेश दिया है। उसने दूसरा संदेश जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसके लिए भी संदेश दिया है कि वोट जो भी मांगने आए उससे कहिए कि 5 सालों के लिए मेरे के लिए क्या करेगा 5 सालों के अंदर। समाज की बातें की, मुद्दे बात की, चुनाव को लेकर बिल्कुल मुद्दे की बात की है। उसने पूछा है कि 5 सालों में बताइए क्या करोगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के हेल्थ के लिए 5 सालों में क्या करोगे, 5 सालों में मेरे लिए क्या करोगे। मैं अगर वोट देता हूँ तो मेरे सिनेमा के भगवान होगा शाहरुख खान। नहीं, भगवान कहना तो वो गलत है। सिनेमा जगत भगवान कहना गलत है, किंग कह सकते हैं। तो कंगना रनावत कैसे हृदय परिवर्तन हो गया उनका? उन्होंने कैसे परिवर्तन हुआ उनका, क्योंकि वो तो विरोधी थी। उसने पठान मूवी पे विरोध किया कि बाइकआउट करो। अब उसने इस मूवी को देखा, वो समझी
कि ये एक संदेश, बहुत बेहतरीन संदेश दिया है शाहरुख खान जी ने। उगते हुए सूरज को सलाम कर रही हैं, उनके करियर डूब गए इसलिए। तो वो तो करेंगी, हाँ। क्योंकि इस वक्त जो है उसने गदर मूवी को भी रिला के डाल दिया है, तो उसे करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस तरीके से एक माहौल है। पहले बाइकआउट गैंग लगातार बाइकआउट करता था, कभी धर्म को लेकर, कभी रंग को लेकर, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। पत्रकार महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम तक पहुँचे, लेकिन बाइकआउट करने वाली जो गैंग थी ना वो सब छिप गई है। मैं चाहता हूँ कि लोग इसका बाइकआउट करें। बाइकआउट करने की वजह से आपने देखा वो पिछली बार पिक्चर आई थी पठान, वो मैं कह रहा हूँ 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं होती, लेकिन इनका धन्यवाद है बाइकआउट गैंग है, इन्होंने बाइकआउट कर करके उसको 1000 करोड़ के क्लब में शामिल कराया। और मैं चाहता हूँ कि और बाइकआउट करें, क्योंकि मूवी इतनी बढ़िया बनाई गई है। इसमें सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली आप किसी भी नजरिए से गौर कर सकते हैं। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एतबार से इसमें संदेश दिया गया है। ईवीएम मशीन को चाहे हाईजैक करने का मुद्दा हो, चाहे वो आप शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी मुद्दों पर बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। और मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, सभी जाएं एक बार पिक्चर को देखें। देश के लिए ऐसे वक्त पे आने वाली पिक्चर है और देश के लिए ऐसा संदेश दिया है इसने कि हम 5 साल तक कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। जितने भी हमारे पास में प्रत्याशी आते हैं, चाहे वो एमएलसी का हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी, हम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते। तो शाहरुख खान ने भी एक संदेश दिया है कि आपके बीच में आने वाला कोई भी, आप एक पेन खरीदते हो तो उसे भी कई बार चला करके देखते हो, तो आपको एक संदेश दिया जाता है कि आप उससे उंगली करो, अपनी जबान लंबी कर लो, सवाल करो। जितने भी आपके पास में आते हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो विधायकी का हो, सांसद का हो, किसी भी प्रत्याशी हो आपके बीच में, उससे सवाल करो। सवाल के बलबूते पे तो इस देश के अंदर काम किया जा रहा है। बैरिस्टर साहब क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? बैरिस्टर साहब सवाल कर रहे हैं, हर मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब भी संदेश दे रहे हैं कि आप सवाल बताइएगा कि उंगली का प्रयोग, बिल्कुल उंगली की ताकत वायरल हो रहा है उनका उंगली। और वोट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, हम चाहते हैं कि वोट देते हैं और दूसरा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। वोट का अधिकार, आपको राजा बनाने का अधिकार। ये ना समझे कि हमें वोट देनी है, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा हमें। हम दूसरों के सामने कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? और हमने यहाँ पे समाजवादी को जिताया, हमने यहाँ पे बसपा को जिताया, हमने यहाँ पे रालोद को जिताया, हमने राहुल गांधी को, इतनी पार्टियों को हमने 70-75 साल तक जिताया है और वो लोग सत्ता में हो रही, वो तो बात होगी, लेकिन एक कंगना रनावत थी लगातार विरोध कर रही थी, वो भगवान तक बना दिया। कंगना रनावत का करियर लगभग बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब से पहले कंगना रनावत ने बहुत बाइकआउट करा था। पठान मूवी आई थी उस टाइम में बहुत बाइकआउट किया है इसने, लेकिन अब कंगना रनावत को कोई नहीं पूछ रहा है। फिल्म में डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी इस अपने साथ लेना नहीं चाहता। झांसी की रानी बता देते हैं। हाँ, वो झांसी की रानी बताते थे कि हमारा देश आजाद हुआ 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारा देश आजाद हुआ, वरना हम तो गुलाम थे। लेकिन अब उसका करियर खत्म हो गया, तो अब वो बता रहे कि बॉलीवुड के किंग नहीं है, बॉलीवुड के भगवान हो गए हैं, क्योंकि अब उनका करियर खत्म हो गया। तो मैं लोगों को संदेश देना चाहूँ कि आप जाइए और जवान को देखिए। जवान को देखिए, क्या लगता है? देखिए आपने फिल्म? भाई साहब, जवान में बीजेपी की पोल खोली गई है। बीजेपी की पोल खोल दी? हाँ। जो झूठे वादे किए हैं बीजेपी ने, वो सब फिल्म में दिखाई गई है, इसलिए हमें उससे सबक लेना चाहिए। और हम बाइकआउट गैंग कहाँ गया? बाइकआउट गैंग तो सब बकवासबाजी, कुछ नहीं है सभी। हाँ। अब सब ठिकाने लग जाएंगे, बैरिस्टर साहब आ गए हैं, सब खत्म हो जाएंगे। फिल्म देखनी चाहिए उसमें, क्योंकि मैसेज है उसमें देश के लिए। बीजेपी की पोल खोली है ना, देखनी चाहिए फिल्म। हाँ, देखनी और सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हम आगे। बिल्कुल साफ तौर पर एक मैसेज की बात की गई है, क्या कहेंगे? मैसेज तगड़ा दिया जवान ने। जवान ने बहुत तगड़ा मैसेज दिया 2024 के लिए। इस वक्त सवाल ये आता है कि हमारे परिवार को देखने वाला कौन है। इसमें बिल्कुल सीधा कहा गया कि भी जो भी वोट मांगना है उससे कहा जाए कि मेरे 5 साल में आप क्या करेंगे। आप माइकों पे तो बहुत सारे वादे करते हैं, 15 लाख खाते में आएंगे, कौन सा आया, 600 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, कहाँ मिली, किसको मिली, किसी को नहीं। लेकिन ये जो है मुद्दा ये आता है कि जो भी वोट मांगना है कि 5 साल मेरे बच्चों के लिए क्या करेगा, मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए नौकरी है या नहीं है, मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, मेरे बच्चों को देख रेख को कौन करेगा, या आप ये बताइए स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया। तो उसमें सारी जो है पोल खोल के रख दी है, पोल खोल के रख दिया है, धूम मचा रखी है पूरे विश्व में। जी जी, धूम मचा रखी है। जवान फिल्म का मकसद ये है, जैसा फौजी जवान होता है ना, सरहद पर खड़ा रहता है, अपने वतन की हिफाजत करता है, ऐसी अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जवान बनना है सबको। किसानों की बात की गई, किसानों को लोन माफ नहीं करते हैं और पूंजीपतियों को बड़ा लोन माफ। तो जाहिर सी बात है, सब माफ कर ही रहे हैं। माफ करना है तो जवानों पे माफ करो ना। देश आएगा इस फिल्म में किसानों के लोन के लिए भी है,
किसानों को लोन वाला भी दिखाया गया इसमें। हाँ दिखाया गया इसमें। एडवाणी को देखो लेके भाग गया, अब तक उसको कौन लाया? कोई नहीं लाया। भाई सारे जितने मालदार लोग हैं जिन्होंने बिजनेस बड़े बड़े कर रखे हैं उन पे सबसे ज्यादा लोन है, लेकिन गरीब आदमी के पीछे लगे हुए हैं, गरीब आदमी के पीछे किसानों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। जो किसान रात दिन धूप में अपने अन्न उगाता है, वो अन्नदाता है, उसी के पीछे लगे हुए हैं। ना उसका कर्ज माफी है, ना उसकी बिजली माफी है, ना उसके कुछ माफी नहीं है। उसकी फसल की फसल खराब हो जाती है, उनका कोई इंतजाम नहीं है, बीज नहीं मिल रहा उन्हें, खाद नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। बहुत सारे सोशल मुद्दे पे क्या देख के आ गए? जवान मूवी देख के आए थे। कैसा मैसेज दिया उस जवान ने? बहुत अच्छा मैसेज दिया 2024 के लिए। सीधे राजनीति से जोड़ दिया गया 24 सीधा राजनीति से, हाँ? सीधा राजनीति से। बाइकआउट तो खत्म हो गया, अब तो सीधा वो चल रहा डायलॉग क्या था जवान का? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हाँ हाँ कैसे? और कोई मैसेज क्या? वोट का भी मैसेज दिया गया? हाँ वोट का भी मैसेज दिया, सही इस्तेमाल करे अपने वोट का सही जगह। तो आप सवाल पूछेंगे जनता से? जब राजनेता आपके पास आएंगे तो सवाल पूछेंगे नेता? हाँ पूछेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो है आपको बता दें कि यहाँ बात की हमने जवान फिल्म जो रिलीज हुई है उसके बाद जो है लगातार जो है ये पैसे पे पैसे कमाया नहीं, मतलब कहे तो पूरा विश्व में से, भारत में नहीं, दुबई हो, लंदन हो, जॉर्जिया हो, हर जगह मतलब धूम मचा रही है। साफ तौर पर भारत में जो है इसके चर्चे कुछ ज़्यादा ही है। इसकी छोट क्लिप जो वायरल हो रही है, वो जो उंगली जो दिखाया गया था, साफ तौर पे कहा गया कि उंगली जो है ये उंगली का इस्तेमाल जो है आप करें, और उंगली की ताकत से, जैसे कि एक ने कहा है कि इस उंगली की ताकत से जो है सरकार हिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने पूछा है कि सवाल पूछिए जो भी कोई नेता है, इस उंगली का इस्तेमाल करें जब आप पेन खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं। इस तरह से तमाम मैसेज, किसानों के मैसेज हो, स्वास्थ्य को लेकर है, तमाम मैसेज दिया गया है। और बाइकआउट गैंग वाले अब नजर नहीं आ रहे, और कंगना का भी हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि लग रहा है जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको काम हम तो मिला नहीं, 3-4 फिल्में बनाई वो भी सारी फ्लॉप हो गई, तो अब उनको शाहरुख खान को भगवान बना दिया। शायद हो सकता है शाहरुख खान के पास जाके अब काम मांगना शुरू करें, ताकि उनके कुछ करियर डूबता हुआ नैया जो है थोड़ी पार हो जाए। लेकिन क्या होगा, और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आपको खबर दिखाते रहेंगे। तब तक के